हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। सो जेमिनी करते हैं आपकी रीडिंग, लव रीडिंग फ्रॉम द 27 जून टू द 3 जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए जेमिनी देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये वीक। आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ, आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप में। दिस इज फॉर जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। बोलना शफल। ओके, ब्यूटीफुल। चलिए जेमिनी, ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की आपसे बात करने की, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने हमेशा उन्हें रिजेक्ट किया है, या फिर लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा वो नाउम्मीद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं अभी। ओके, उन्हें लग रहा है कि मतलब जितना भी वो ट्राई करें ना, आपकी तरफ से हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, आप उन्हें इग्नोर कर देंगे, आप उनकी ऑफर को बोल देंगे कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं उसमें, सो आपके पर्सन अभी बहुत सेल्फिश हो रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो यही सोच रहे कि आप दोनों के बीच में कैसे बातें नहीं बनी, अपना कहाँ पे अपनी गलती वो देख नहीं पा रहे, बस वो अपने ही धुन में बैठे हैं कि भाई हुआ ही क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सो इट्स ओवरऑल वेरी नेगेटिव माइंडसेट। अब क्लियरली आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है, एक साइकिल ख़त्म हुई है। जो भी साइकिल ख़त्म हुई ना, ये बहुत ही टॉक्सिक साइकिल थी, कोई अच्छी साइकिल तो थी नहीं। बिकॉज वो साइकिल ख़त्म होती मतलब आप दोनों ने उस रिलेशनशिप में जो जो गो थ्रू किया, वो सारे रिलेशनशिप में अब आपने यू हैव लर्न योर लेसन्स। अब वो लेसन्स लर्न करके अब आप दोनों के ऊपर है, या तो आप दोनों वो अपने सारे लेसन्स लर्न करके आगे बढ़ें ताकि वो जो भी गलतियाँ की थी पहले वो वापस रिपीट ना हो, या फिर आप दोनों ने लेसन्स लर्न कर दिए हैं, नाउ यू बोथ आर वेरी गुड ब्यूटीफुल लर्नड इंडिविजुअल्स। या फिर नहीं करना हो तो आप आगे बढ़े अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली। ओके, लेकिन एक साइकिल ख़त्म हुई है। कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी जो नहीं वर्कआउट हुई। सी आपके पर्सन है ना, ओवरऑल उन्हें कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि दे वांट टू बी सिंगल। यू नो आपको देख रहे हैं, यू आर सिंगल, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ऑन योर ओन। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन है ना, अपने फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करे हुए हैं। सो ये पर्सन है ना इज़ अ वेरी एलिजिबल बैचलर और एलिजिबल बैचलरेट। ओके, ये परफेक्ट सिचुएशन में है जहाँ पे ये शादी के लिए रेडी है, मगर उनका फोकस या प्रायोरिटी शादी है ही नहीं, उनका फोकस कमिटमेंट है ही नहीं, उनका फोकस है सिंगल रहे, इंडिपेंडेंट रहे। पता है बहुत से लोग होते हैं ना जो सिंगल ही रहना चाहते हैं। क्यों? या तो उनकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे कमिटमेंट दी, रिलेशनशिप में रहे लेकिन धोखा मिला, एक वो हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए कुछ लोग सिंगल ही रहना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, नेम है, फेम है, सक्सेस है, रेपुटेशन है, फ्रेंड्स है, अटेंशन मिलता है, तो वो क्यों कमिटमेंट में जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो रिगार्डलेस आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है। अब दोनों तरफ से देख लीजिए, या तो दे हैव हैड अ बैड हिट इन द पास्ट, बैड पास्ट, जिसकी वजह से धोखा मिला और वो सिंगल रहना चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट से दूर ही रहियो, या फिर ये पर्सन खुश है जहाँ पे है। ओके, प्यार आपसे है, आपको ऑफर देना चाहते हैं। अब ऑफर कमिटमेंट की है नहीं कि वो हम आगे देखेंगे, बट आपसे बातें करना चाहते हैं वापस। ओके, दे वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप बट विदाउट कमिटमेंट। सी आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें होप आ रहा है। सो आप दोनों के बीच में जैसा भी ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, एकदम ऑल ऑफ अ सडन हुआ होगा। मुझे नहीं लगता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे दोनों की बातें ख़त्म हुई, नहीं, मुझे लगता है एकदम से ख़त्म हुई है। जैसे कि आपने रिलेशनशिप मतलब शायद बातें भी ना की और एकदम से बातें बंद कर दी, या फिर रिलेशनशिप एकदम से कट गया, उन्होंने ना रिप्लाई किया, या ना उन्होंने कम्युनिकेट किया ना आपने कम्युनिकेट किया, दोनों अपने रास्ते चले गए एकदम से। ओके, अब आपके पर्सन बहुत टाइम के बाद नाउ दे आर हैविंग होप, और अब उन्हें कहीं ना कहीं फेथ हो रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप
वापस से हो सकती है। यूनिवर्स से मांग रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में। दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके लिए। ओके, आपने बहुत ज़्यादा सिखाया इनको अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये पर्सन को अब कहीं ना कहीं हो पा रहा है कि भाई ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं और आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, बट ये ऑफ़र कमिटमेंट की है या नहीं, ये हम देखेंगे। चलिए, सो इन द पास्ट विद द 3 ऑफ कप्स आउट हियर, आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस थी, खुशी थी, यू ऑल वर डेटिंग, खुश थे, रिलेशनशिप में थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप से ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड जोन थे, जहाँ पे दोनों को प्यार बहुत था, दोनों साथ में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट पब्लिक। पब्लिक में शायद बताया नहीं था कि आप दोनों साथ में थे। ओके, दूसरे लोगों के लिए साथ में तो थे, पब्लिक को पता था, लेकिन इट वॉज अ वेरी नॉन कमिटल रिलेशनशिप, बट खुशियाँ थी। कुछ लोगों के लिए आपने रिकंसाइल भी किया हो अपने पर्सन के साथ। ओके, राइट नाउ मुझे जो दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं। प्यार बहुत है, आप मांगे, आप सोच नहीं सकते उतना प्यार है, लेकिन अभी आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? जैसे मैंने कहा था, शायद ये लॉजिकल बन रहे हैं कि हाँ, प्यार है जेमिनाई से। आई लव जेमिनाई, आई वांट टू बी विद जेमिनाई। जेमिनाई जैसा कोई है नहीं मेरे लाइफ में। मगर लॉजिकल अगर सोचने जाओ तो मुझे अपने फोकस करना है पैसों पे, मुझे कमिटमेंट नहीं देनी, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे सिंगल रहना है। सो अभी उनका पूरा फोकस है ना कि भी जो भी है ना, लॉजिक से किया जाए डिसीजन, दिल से नहीं, दिमाग से किया जाए। उनके दिमाग पे तो आप ही हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। उनके दिमाग में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ जिसकी कोई हद नहीं। एक तरफ से ये पर्सन आपसे इतना पैशन, अट्रैक्शन, लव, इतने आप बोल्ड, ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी लगते हो इस पर्सन को कि मतलब यार, इसको मैंने बात नहीं की लेकिन बंदी आई नहीं मेरे पास, या फिर बंदा आया नहीं मेरे पास, कुछ भी हो जाए, दिस पर्सन लेट मी गो, मतलब बिकॉज यू लेट दिस पर्सन गो। उन्हें लगता है ना कि भाई तुम क्लिंगी नहीं हो। सी, एक होता है कि हम किसी की तरफ है ना भागते रहते हैं, चेस करते रहते हैं, वो जितनी भी हमें लात मारे ना फिर भी जाते हैं उसके पास, हमारी वैल्यू नहीं होती। और एक होता है, एक बार किसी ने मना कर दिया तो फिर वापस जाने का नहीं, ईगो की वजह से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। एक एक्सेप्टेंस होती है कि भाई ठीक है, इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट वर्किंग आउट। उस तरह की एनर्जी से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपको, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आपके पूरा, आप शायद बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ओरिएंटेड हो, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। यू आर जस्ट कमिंग ऑफ सो कॉन्फिडेंट टू दिस पर्सन कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। Now, what you don't see coming is the Empress out here. So, आपके person, they see you in their future as marriage material. आपके person आपको ये मतलब आपको दिखेगा नहीं, because this is what you don't see coming. This is hidden. But the truth is कि आपके person आपको देखते हैं as marriage material. आप girl हो, boy हो, doesn't matter. This person out here wants to marry you. They see your future with you. कि भाई बीवी हो तो ऐसी, या husband हो तो ऐसा, because आपने इन पर्सन को बहुत कोल्ड शोल्डर दिया, यू हैव स्टेड डिटैच, यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद देम, मतलब ऐसे आप भाग भाग के मर के मुझसे बात करो, ऐसा कुछ नहीं किया। आपने पूरा फोकस अपने आप पे डाल दिया, यू पुट ऑल योर फोकस ऑन योर सेल्फ एंड यू वर ग्रोइंग, विच इज़ वाई आप एकदम अट्रैक्टिव हो रहे हो इस पर्सन को, अबंडेंट हो आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एनर्जीज देख रहे हैं आपके पर्सन आपको। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। ग्रोथ के अलावा कुछ नहीं देखते ये पर्सन आपके साथ। दे वांट ग्रोथ, दे नो दैट यू आर द वन। अब मुझे क्या लग रहा है कि आप में से बहुत लोग के लिए आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आप लोग हैं ना, मतलब मुझे लगता है यू आर चूजिंग टू मूव ऑन फ्रॉम योर पर्सन। ये दिख रहा है मुझे। योर फोकस इज यू, जैसे मैंने कहा था, राइट। सो आपके पर्सन आए या ना आए, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, यू आर जस्ट चूजिंग टू मूव अवे। मुझे लगता है कम्युनिकेशन आएगी। आई फील देयर इज कम्युनिकेशन कमिंग इन, बट आपने अपने लेसन सीख लिया। अब तक जो आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे थे ना, वो गलतियाँ आप सीख चुके हैं वो गलतियों से, और अब आप वो वापस रिपीट नहीं करना चाहते जेमिनी। सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू कट देम ऑफ कि भाई मतलब देखो, ये मेरा दिस इज़, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। बिल्कुल जिसका डर था वही होने वाला है। आप बोलने वाले उन्हें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, या फिर जो हुआ हुआ, जाने दो,
आगे बढ़ते हैं लाइफ में, नहीं हुआ वर्कआउट जाने दो। बट मुझे नहीं लगता आप इनके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं या आप इनके साथ वापस से रहना चाहते हैं। ये उन जेमिनाइज की बात करूँ जिन्हें जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। आप अपने आप पे ही फोकस्ड है, अब आप ऐसे, मैंने वर्ड से कहा था ना कि यू हैव इवॉल्व्ड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अब आप जो करेंगे ना आगे, आप सोच समझ के आगे बात बढ़ाएंगे, अब आप ऐसे पहले की तरह एकदम से टूट पड़ेंगे, वैसे नहीं होगा। यू हैव बिकम वेरी वेरी मैच्योर जेमिनाई इस सेपरेशन के बाद। ये सेपरेशन ने आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है। अब फ्यूचर में आपके पर्सन, क्लैरिफाई फॉर द नाइट ऑफ कप्स, लेट्स सी। See, they miss you so much, Gemini. बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डर है। सी Gemini, यही प्रॉब्लम हो रही है ना, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कम्युनिकेशन होने वाली है, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। कम्युनिकेशन तो होगी Gemini, बट आप रिजेक्ट करने वाले हैं बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन Gemini। मुझे लगता है बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जून तक कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आपके पर्सन है रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ। दे ट्राई टू होल्ड बैक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट वो होल्ड नहीं कर पाए। दे कुडंट होल्ड बैक, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो हुआ था ना पास्ट में, वो सारी चीज़ें पहले की तरह ही चाहिए उन्हें, बिल्कुल वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि देयर आर चांसेस कि आप शायद डर के उन्हें मना कर दे, या तो आपको शक है इनके इंटेंशंस पे। देखिए, शक करने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं और फ्यूचर में दे सी यू एज द वन फॉर देम। कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे हैं ये वीक, ओके, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, बट प्यार से ऑफर करने आ रहे हैं, अपोलोजाइज करने आ रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई लव यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, वैसे टाइप की एनर्जी है। बट अगर आप बोल रहे हैं कि ये पर्सन आ रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे, इंटेंशंस गलत है ही नहीं, प्यार है, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी ऑफर करने की इंटेंशन नहीं है अभी तो दे वांट टू स्टार्ट। इतने टाइम के बाद ब्रेक हुई है तो दे वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू। होप है उन्हें, इसलिए आ रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, आपके पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट दे डोंट वांट टू कमिट टू यू, दे डोंट वांट टू कमिट। द रियल रीजन इज बिकॉज वो अभी भी सिंगल रहना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए फॉर एवर सिंगल रहना चाहते हैं, इट्स अप टू देम, ओके। बट ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देर आर चांसेस कि आप शायद शक कर ले, या फिर आपको इनकी ट्रस्ट ना हो, बिकॉज आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनी। कम्युनिकेशन तो आ रही है, ठीक है। गुड लक, बाय बाय।